नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें महाभारत के स्रोतों से मिलती है, बर्बरीक से बाबा श्याम। जी हाँ। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये दिखाती है कि कर्तव्य, बलिदान, ईश्वर में आस्था, ये मूल्य कैसे हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्बरीक, जैसा कि हम जानते हैं, घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पौत्र, तो वीरता तो खून में थी। बिल्कुल, विलासत तो थी ही, पर उनकी जो असली पहचान बनी वो उनकी तपस्या और उन वरदानों से थी। हाँ, वो 3 अमोघ बाण जी जिनके बारे में कहा जाता था कि कमाल के थे वो। जी, कमाल के मतलब आप सोचिए, एक बाण से लक्ष्य चुनना, दूसरे से नष्ट करना और तीसरा वो बचे हुओं को खत्म कर देता। बाप रे, मतलब सिर्फ 3 बाणों से पूरी सेना खत्म, या शायद दुनिया भी। सैद्धांतिक रूप से हाँ, और यही बात थी, इतनी बड़ी शक्ति, खासकर महाभारत जैसे युद्ध के समय में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी और एक संतुलन बिगाड़ने वाली चीज भी। और इसी शक्ति के साथ उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया। जी, माँ मोरवी को। हाँ, कि वो युद्ध में हिस्सा लेंगे, पर हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। बिल्कुल, और यही वचन लेकर वो चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। रास्ते में फिर उनकी मुलाकात हुई श्री कृष्ण से, जो ब्राह्मण के वेश में थे। हाँ, और श्री कृष्ण ने मतलब परखने के लिए या स्थिति समझने के लिए उनसे पूछा कि भाई किसकी तरफ से लड़ोगे। और बर्बरीक ने अपना वचन दोहरा दिया। और बस यहीं श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक का ये वचन और उनकी ये शक्ति, ये तो युद्ध का जो स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए उसे होने ही नहीं देगी। मतलब कैसे? देखिए, वो जिस भी पक्ष से जुड़ते वो पक्ष हार ही नहीं सकता था। तो अगर वो हारते हुए पक्ष के पास जाते तो वो जीतने लगता, फिर दूसरा पक्ष हारने लगता तो उन्हें फिर उधर जाना पड़ता। ये तो अंतहीन सिलसिला बन जाता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। या फिर उसका जो उद्देश्य था धर्म स्थापना का, बिल्कुल वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। एक तरह से धर्म संकट था। तब श्री कृष्ण ने वो अद्भुत दान मांगा। जी, उन्होंने बर्बरिक से कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले एक वीर क्षत्रिय के शीश की आहुति चाहिए, और उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। और बर्बरिक ने बिना एक पल सोचे अपना सर काट कर दे दिया। ये तो अकल्पनीय है। सच में, ये त्याग का चरम है। अपनी शक्ति, अपनी महत्वाकांक्षा, सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना। श्री कृष्ण उनके इस बलिदान से बहुत प्रभावित हुए। हाँ, उन्होंने कहा भी कि ये युद्ध का सबसे बड़ा बलिदान है। जी, और यहीं पर उन्हें वो वरदान मिला। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे और तुम हारे का सहारा बनोगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा तुम उसकी मदद करोगे। और उनके शीश को फिर एक पहाड़ी पर रख दिया गया। हाँ, ताकि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सकें, एक निष्पक्ष साक्षी के तौर पर। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बताओ तुम्हारे नजर में ये युद्ध किसने जीता? असली नायक कौन था? और बर्बरी का जवाब वो तो अद्भुत था। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे तो लड़ने वाले योद्धा दिखे ही नहीं। जिधर देखता था बस आपका सुदर्शन चक्र ही घूमता नजर आता था। सब कुछ तो आप ही कर रहे थे, आपकी ही माया थी। वाह, मतलब उन्होंने युद्ध की असलियत देख ली थी। बिल्कुल, उनकी गवाही ने ये स्थापित कर दिया कि पांडवों की जीत या कौरवों की हार, ये सब श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा था। इससे बर्बरी के बलिदान का महत्व और बढ़ गया। और आज भी, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो स्थान जहां उनका शीश रखा गया था, राजस्थान में सीकर जिले में। जी, खाटू गांव। हाँ, खाटू में। वहां आज बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, खाटू श्याम जी के नाम से। और लाखों लोगों की उनमें आस्था है। उन्हें शीश के दानी, हारे का सहारा, इन नामों से पूजा जाता है। वो प्रसिद्ध जयकारा है ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये आस्था दिखाती है कि कैसे वो बलिदान आज भी लोगों को हिम्मत देता है। बिल्कुल, ये कहानियां सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये आज भी लोगों को, खासकर मुश्किल वक्त में, एक उम्मीद देती हैं, एक भरोसा देती हैं कि कोई है जो निस्वार्थ भाव से सुनेगा। तो ये थी बर्बरिक की कहानी, एक महान योद्धा से बाबा श्याम बनने तक का उनका सफर, अपार शक्ति का धर्म और कर्तव्य के लिए त्याग। हाँ, ये कहानी यही सिखाती है कि असली महानता शायद शक्ति पाने में उतनी नहीं जितनी सही वक्त पर सही उद्देश्य के लिए उसे त्याग देने में है। सच में बहुत गहरी बात है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
जो बर्बरिक के अंतिम जवाब से जुड़ा है। क्या हम भी अक्सर चीजों को सिर्फ अपनी सीमित नजर से देखते हैं और शायद उस बड़ी तस्वीर को या पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसे समझ ही नहीं पाते, जैसे बर्बरिक ने अंत में देखा था? सोचने वाली बात है।